जय श्री हरि। भक्तों, आज हम उस पावन भूमि पर मानसिक रूप से चलेंगे जहां 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर मोक्ष का मार्ग खोज रहे हैं। वो भूमि है नैमिषारण्य। चारों ओर हरियाली है, पक्षी चहचहा रहे हैं और बीच में स्वर्ण आसन पर विराजमान है साक्षात पौराणिक ज्ञान के सूर्य श्री सूत जी महाराज। सोनक जी उठते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे सूत जी, पिछले अध्याय में आपने यमराज के दूतों के बारे में संक्षेप में बताया, पर अब हमारे मन में अभी भी शंका है कि मृत्यु के बाद का वह मार्ग कैसा है, जीव वहां अकेला कैसे जाता है और चैत्र मास का वो कवच क्या है जो यमराज की यातनाओं को शीतल कर देता है। हमें विस्तार से एक एक पल का विवरण दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, जब जीव इस शरीर को त्यागता है तो उसके कर्म उसके सामने एक छाया की तरह खड़े हो जाते हैं। यमलोक का मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है, वह 86,000 योजन लंबा है। वहाँ कहीं तो लोहे के समान तप्त जमीन है तो कहीं घोर अंधकार। वहाँ वैतरणी नदी बहती है। सोनक जी, वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है, उसमें जल नहीं है बल्कि मवाद, रक्त और कड़वा तेल खोलता रहता है। तो मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों का जो हक छीनते हैं उन्हें उस नदी के बीचों बीच घसीटा जाता है। वहाँ 80 पत्र वन है। ऋषियों, कल्पना करो एक ऐसे जंगल की जहाँ ठंडी हवा नहीं चलती, बल्कि जब हवा चलती है तो पेड़ों से पत्तों की जगह तलवारें गिरती है और पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह चिल्लाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने भी यही प्रश्न देवर्षि नारद से किया था। नारद जी ने कहा, राजन घबराओ मत, विधाता ने दंड बनाया है तो रक्षा का द्वार भी खोला है। चैत्र मास वही सुरक्षा का द्वार है। नारद जी समझाते हैं कि चैत्र मास में जब सूर्य देव मीन राशि से मेष राशि की ओर बढ़ते हैं तो प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है। इस समय किया गया जलदान यमलोक के उस तपते मार्ग पर शीतल वर्षा कर देता है। जो व्यक्ति यहाँ राहगीरों के लिए घड़ा भरकर पानी रखता है, यमलोक में उसे स्वयं यमराज स्वर्ण के पात्र में अमृत जैसा जल पिलाते हैं। राजा अम्बरीश पुनः प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, क्या पापी व्यक्ति भी इस मास के प्रभाव से बच सकता है? तो नारद जी कहते हैं, अवश्य राजन, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने पर ये नहीं पूछा जाता कि अंधेरा कितना पुराना है, वैसे ही चैत्र स्नान ये नहीं देखता कि पाप कितने गहरे हैं। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब उस गुप्त संवाद को सुनो जो यमराज और उनके दूतों के बीच हुआ। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, उन आत्माओं की सूची अलग बनाओ जो चैत्र मास में व्रत रखते हैं। दूतों, तुम उन घरों की तरफ झांकना भी मत जहां तुलसी का पौधा है और जहां चैत्र महात्म्य की कथा पढ़ी जा रही है। यमराज के विशेष नियम है। पादुका दान, जो नंगे पांव चलने वाले को जूते या खड़ाऊ दान करता है उसे यमलोक के मार्ग में कंकड़ पत्थर नहीं चुभते। अन्नदान, जो भूखे को सत्तू या फल देता है उसे वहां की भूख की ज्वाला नहीं जलानी पड़ती। दीपदान, जो चैत्र की रातों में देवालयों में दीप जलाता है उसे यमलोक का वह भयानक अंधकार कभी नहीं देखना पड़ता। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यमराज भी भगवान के भक्त से डरते हैं। वे कहते हैं, जिसके हृदय में मधुसूदन बसे हैं वह मेरा भी पूज्य है। शौनकादि ऋषियों, इस 7वें अध्याय को सुनने मात्र से मनुष्य को वह फल मिलता है जो वर्षों की तपस्या से भी दुर्लभ है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति है। चैत्र मास हमें सिखाता है कि हम दूसरों की प्यास बुझाएं, विनम्र रहें और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है उसकी 7 पीढ़ियां नरक के द्वार से लौट जाती हैं। यमदूत उसे देखकर वैसे ही रास्ता छोड़ देते हैं जैसे सूर्य को देखकर कोहरा हट जाता है। तो भक्तों, ये था श्री सूत जी द्वारा वर्णित चैत्र महात्म्य का 7वां अध्याय। इस यात्रा में हमने जाना कि मृत्यु सत्य है,
पर धर्म उस सत्य को सुंदर बना देता है। इस वीडियो को सुनकर आप कम से कम एक व्यक्ति की मदद करें या पक्षियों के लिए पानी रखें। 8वें अध्याय में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां अनजाने में किए गए दान ने यमलोक का नक्शा बदल दिया। कमेंट में जय श्री हरि लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।